तो हम बेसिकली एक डेटाबेस अपडेट करने वाले हैं, डेटाबेस के एक टेबल को। उसमें हम 1,000, 0 से 1,000 का जो पेमेंट होगा, अगर कोई करता है बंदा, तो एक हम टेबल बनाएंगे माई एसक्यूएल के अंदर, जिसका नाम हम रखेंगे क्या नाम रखते हैं, ट्रैवल नाम रख देते हैं। और उसके अंदर 3 कॉलम होंगी। पहला पहला जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर। दूसरा जो होगा वो होगा नेम, नेम रख लो। तीसरा जो होगा अमाउंट होगा। ठीक है। और एक आखिरी कॉलम होगा, वो होगा क्लास। ठीक है। अगर एक बंदे ने, जिसका नाम कृष्णा है, 990 रुपए की पेमेंट करी तो इसको थर्ड एसी मिलेगा। ठीक है। अगर किसी बंदे ने 1,000 रुपए या 1,000 से ज्यादा की पेमेंट करी 2,000 तक, तो इसको सेकंड एसी मिलेगा। अगर किसी बंदे ने 2,000 या 2,000 से ज्यादा की पेमेंट करी तो उसको फर्स्ट एसी मिलेगा। ऐसा हमें डेटा इंसर्ट करना है एक टेबल में। ठीक है। तो पहले तो इस टेबल को बनाना पड़ेगा, है ना। ये टेबल पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाने के लिए सीधा डेटाबेस को बुलाता हूँ, या यहाँ से बोलो तो बना दूँ। कहाँ से, यहाँ से बना दूँ। डेटाबेस में चले जाएंगे। ठीक है। डेटाबेस में आ गए, सीरियल नेम अमाउंट और क्लासेस को याद रखना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सर जैसे अगर यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है, हाँ। और तो उसको प्राइमरी की लगाते हैं और ऑटो अपडेट लगाते हैं, तो हम उसमें चाहते हैं कि नंबर कोई यूनिक आना शुरू हो जाए, यानी जैसा अभी 10 हो रहा है, हम चाहते हैं 10 लाखों से हो जाए नंबर। तो 10 लाख एक बार वैल्यू डालना पड़ेगा। हाँ। फिर क्या लगे फिर उसके बाद सब हो जाने लगेगा। ठीक है। हैंग हो गया। मेरा भी पीसी हैंग होता है क्या? अच्छा, हैंग नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं। चलो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम कार का यूज करके, ठीक है, हम एग्जीक्यूट की मदद से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम ऑलरेडी वीकडेज 5 को यूज कर रहे हैं, कनेक्टेड है। ठीक है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखेंगे हम ट्रिप। ट्रिप। और इसमें हम लिखेंगे सीरियल नंबर इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम नेम, फिर नेम का डेटा टाइप वैर कैर, लेट्स से 50 कैरेक्टर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट। ठीक है। और इस अमाउंट में हम लिखेंगे फ्लोट। और उसके बाद एक और कॉलम लिखेंगे जिसमें हम क्लास लिखेंगे। क्लास का डेटा टाइप हम लिखेंगे वैर कैर, और 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर में हमारा हो जाएगा। ठीक है। इसको रन कर देंगे। तो रन करने के लिए यहाँ पे
सेव करो पहले, कंट्रोल एस और रन कर लो। ये हमारा चल गया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मतलब टेबल क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में। अब फिर इसी डेटा बेस में हमें इंसर्ट करना है वैल्यूज को, तो हम उसको यहाँ से करना चाहते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा, मान लो यूजर से हम अमाउंट मांगेंगे। ठीक है, तो यूजर बताएगा कि हमें फर्स्ट क्लास में जाना, सेकंड क्लास में जाना, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट मांगेंगे। तो हम उससे पूछेंगे कि यूजर आप किस क्लास में ट्रेवल करना चाहते हो। 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे हम एक यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से हम पूछेंगे कि भाई क्लास बताओ अपना, किस क्लास में जाओगे। ठीक है, तो हम इनपुट उससे पूछेंगे कि भाई एंटर योर क्लास। फिर हम उससे बोलेंगे कि अमाउंट दो जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो हम उससे ईवेल के अंदर इनपुट की मदद से पूछेंगे एंटर योर अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका नाम पूछेंगे, और उसका नाम इनपुट की मदद से हम ले रहे होंगे, और लिखेंगे इसमें एंटर योर नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐप है ना, इसमें नहीं कोडिंग करेंगे, वेब में करेंगे। इसके अंदर फंक्शंस बना रहता है, याद हो तो हम इसके अंदर सारी कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक फंक्शन में लिख लेंगे, टिकट बुकिंग। ठीक है, और बस, और इन सबको हम क्या कर देंगे, इंडेंटेड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्लास जो है ना, ये अंडरलाइन करके दिखा रहा है, एरर बता रहा है, क्योंकि क्लास बना के हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें एक कीवर्ड है क्लास, इसलिए हम क्लास नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, तो पी क्लास कर देता हूँ, पैसेंजर क्लास, ये ठीक। ठीक है, ये तीन चीजें पूछेंगे, और साथ ही साथ अगर हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर का अमाउंट, इफ यूजर अमाउंट जो है वो लेस देन 1,000 हुआ, तो हम उसको कैर की मदद से, तो कैर है कि डीबी है वो देखना पड़ेगा। तो डीबी की मदद से कैर आ रहा है, डीबी को हमने इंपोर्ट किया ना डेटाबेस से डीबी को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट क्या, कैर, और कार की हेल्प से हम एग्जीक्यूट को चलाएंगे, और एग्जीक्यूट के अंदर हम अभी अभी जो डेटाबेस बनाए हैं उस डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें इंसर्ट इनटू, अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ का पोर्शन है, यूजर यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट होगा। ठीक है, अगर अमाउंट जो है वो 1,000 से नीचे है, तो हम उसे कौन सी क्लास दे देंगे, इंसर्ट इनटू, क्या था टेबल का नाम, ट्रिप। और इसमें हम 3 ही कॉलम देंगे, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट तो अपना काम करेगा ही। तो इसमें पहला वाला क्या कॉलम था, सीरियल नंबर नहीं बताना, उसके बाद नेम, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद class।
फिर उसके बाद वैल्यूज। अब जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते थे, ऐसे। और इसके अंदर अगर एफ स्ट्रिंग का यूज करने वाले हो तो उस नाम को सीधा एज इट इज, जिस वेरिएबल को तुमने बना रखा है यहाँ पे उसको एज इट इज यहाँ पे डाल दो, नहीं तो डॉट फॉर्मेट की मदद से ये काम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ जिससे ये इंटरेक्ट कर जाए तुरंत, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट को सीधा लिखो इसके अंदर, क्योंकि अमाउंट एक इंटीजर वैल्यू तो इसको स्ट्रिंग के मैंने नहीं लिखना होता। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा क्लास। क्लास भी एक स्ट्रिंग है, तो करली ब्रैकेट सिंगल कोट और यहाँ पे क्या लिखोगे, टी क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास तुम्हें दी जाएगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कृष्णा डॉट डीबी, सॉरी डीबी डॉट क्या लिखोगे, डीबी डॉट कृष्णा के ऊपर, डीबी डॉट कृष्णा है ना, कृष्णा के ऊपर तुम क्या करोगे, कमिट चलाओगे। आ गया कमिट, जिससे सेव हो जाए ये डेटा। पहला काम हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी एलिफ, अगर ये नहीं हुआ तो अमाउंट क्या होगी हमारी, इस बार 1000 से छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी, और 2000 से छोटी होगी। ये भी कंडीशन लिखने का तरीका है पाइथन में, ठीक है। इसको तुम लोग एक और तरीके से लिखते थे एंड लगा के, याद है। हाँ, तो अलग अलग कंडीशन लिखते थे, 2 बार अमाउंट को यूज करना पड़ता था, 2 अलग अलग सिंबल यूज होते थे, तो 2 अलग अलग सिंबल अभी भी यूज हो रहे हैं। अमाउंट मिडिल में रख दिया ले जाकर, ठीक है। तो इस केस में फिर से यही सब काम करना है, और बस इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करो। उसके बाद तुम एक एल्स लिखो, ठीक है। तो एल्स कब लिखोगे, जब तुम डेटाबेस में कुछ नहीं इंसर्ट करोगे, क्योंकि इन तीनों सिनेरियो से कुछ अलग जाएगा तब एल्स लिखोगे, ठीक है। टिकट का अपर हेड हमें पता होगा, टिकट का क्या अपर हेड हमें पता होगा। तो मान लो कि अगर अमाउंट जो है वो हमारी बड़ी होगी 2000, सब कितनी भी बड़ी हो सकता है वो बंदा बहुत उदार रहा हो, तो 2000 को इंक्लूड करते हुए ये हम कह रहे हैं, इसलिए इक्वल लगाया है, ठीक है। ये फैट एरो बन गया, सॉरी, ये ठीक। अगर 2000 से ऊपर रहा तो भी हम क्या करेंगे, ये सब कुछ चलाएंगे। इसके अलावा अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो हम बोलेंगे योर टिकट इज नॉट कंफर्म्ड। ये बोल, कुछ ना कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा, हम देंगे, ठीक है। अब जैसे ही तुम इन सब काम को करोगे ये डेटाबेस में जाके इंसर्ट होगा, तो इसको चलाने के लिए हम एप्लीकेशन पे आएंगे। ऐसे तो एप्लीकेशन काम करते हैं, तो हमने ऑलरेडी वेब फाइल को इंपोर्ट कर रखा है वेब नाम से, और यहाँ पे वेब को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव मतलब कि तुम करने क्या आए हो, वेब मतलब टिकट बुकिंग करने आए हो कि इम्प्लॉय अपडेट करने आए हो। डेटाबेस ऐसे ही काम करती है, हमें ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं कि तुम्हें किस सेगमेंट में काम है। 10 सेगमेंट हो सकते हैं ना, तो किस सेगमेंट में तुम्हें काम है वो तुम्हें बताना पड़ेगा, तो इसके अंदर भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग होगी। नहीं तो अगर तुम इतना नहीं झेलना चाहते हो तो बस इसको कमेंट करके छोड़ दो, इसमें चला लो जो तुम चलाना चाहते हो। वेब डॉट क्या था, टिकट बुकिंग पैरेंथेसिस, सेव करो, सब कुछ एक बार फिर से सेव कर लो, ठीक है। और क्योंकि डेटाबेस एग्जीक्यूट हो गया है तो अब इसको चलाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अब इसको चलाएंगे, तो चलाओगे तो सीधा आउटपुट कहाँ, आउटपुट में खुलेगा, और आउटपुट इंटरेक्टिव नहीं होता, तो हमें टर्मिनल से खोलना है इसे। हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, और उसके बाद हम लिखेंगे, ओ प्रोजेक्ट के अंदर चले गए थे क्या हम, सीएमडी पहले लिख लो, और यहाँ पे लिखो सीडी, प्रोजेक्ट के अंदर है हम, प्रोजेक्ट करके बनाया था ना कल, देखो प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी फाइल रखी हुई है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पाइथन हमें वेब फाइल पे काम करना है, ठीक है, नहीं वेब फाइल पे नहीं, फंक्शनल पे काम करना है, फंक्शन वर्किंग पे। देखो डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज आ चुका है, आ गया है ना, एंटर योर क्लास, तो वो बोलेगा फर्स्ट, ठीक है, हम उससे अमाउंट मांगेंगे, अगर वो अमाउंट कम दिया तो फर्स्ट क्लास में तो नहीं उसका हम एनरोलमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमने और नहीं चेक करी जो हमें करनी चाहिए थी, कि भाई उसका फर्स्ट क्लास सेकंड का हमें बताना पड़ेगा इस कंडीशन को भी कि फर्स्ट क्लास कब बुक होगा, तो एंड के साथ एक और कंडीशन लिखनी चाहिए थी अमाउंट के साथ। फर्स्ट क्लास अभी जब पता है 1000 रुपए में हो सकता है बुक, पता है क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन गलत कर दी, ठीक है। तो हम एक ऐसा अमाउंट डालेंगे जो हमारा डेटाबेस को चलना ही ना दे, एक नेगेटिव अमाउंट। हमने लिखा है कि अमाउंट जब 2000 से ऊपर होगा तो पॉजिटिव साइड वाला सारे बुकिंग हो रहे हैं, नेगेटिव साइड वाले अमाउंट का कुछ नहीं हो रहा। लिखेगा योर अमाउंट, योर टिकट इज नॉट बुक्ड, नाम लिखो कृष्णा, क्या लिखेगा? इसको प्रिंट ही नहीं किया, प्रिंट के अंदर नहीं लिखा था क्या मैंने? चलो इसके अंदर चलते हैं फिर से। क्या? किसकी स्पेलिंग गलत है? कंफर्म की स्पेलिंग गलत से नहीं, ये चलना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं चला, उसकी बात कर रहे हैं। जो आप ऊपर इनपुट ले रहे हो, हाँ जो क्लास का इनपुट ले रहे हैं, हाँ, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें फर्स्ट डाल दिया, पेमेंट के तुम नहीं है ना अभी। एक सेकंड रुको, ठीक है। माई एसक्यूएल रूट शो डेटा बेसिस, शो डेटाबेस क्यों करो, सीधा यूज करो ना, यूज वीकडेज 5, शो टेबल्स, ठीक है, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम क्या, ट्रिप, इंसर्ट हो गया माइनस के साथ भी ये। तो ये डेटाबेस की खामी है। खामी क्यों है? क्योंकि हमने नेगेटिव साइड वाले में क्या करके रखा है, अमाउंट अगर 1000 से छोटा हुआ, हमने कोई बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस लगाए ही नहीं कि अमाउंट 0 से बड़ा भी होना चाहिए, अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लगाए ही नहीं था रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए नेगेटिव वाला भी हमें बुकिंग करके दे रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब नहीं होगा बुकिंग, ठीक है। अगर अब हम इस कोड को फिर से चला दें तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट अमाउंट, लिखूंगा लेट्स से माइनस इतना, और अपना पूरा नाम बताऊंगा, तो ये फिर से नहीं चला, क्यों नहीं चला? एल्स चल क्यों नहीं रहा है? अमाउंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और अमाउंट जो है उनके बीच में होना चाहिए, और अमाउंट जो है वो 2000 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस में है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? कंडीशन तो सही लिखी है, 0 से बड़ा होना चाहिए अमाउंट, 1000 से 2000 के बीच में होना चाहिए, और ये 2000 से बड़ा होना चाहिए, यही तो लिखा है। कितना डेटाबेस में माइनस अमाउंट जा रहा है ना? नहीं नहीं, वो हम वहीं से हैंडल कर लेते हैं, इसमें कोई गलती चल रहा है, कुछ कुछ गलती करा है मैंने।
ये पता है किसी कंडीशन में चला जा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, गलती हो ही रहा है तो बढ़िया से गलती करते हैं। हमने फिर से कृष्णा, नहीं हमने इस बार फिर से फर्स्ट क्लास डाला। अमाउंट लेट से इस बार डाल दिया इतना, ठीक है, और डाल दिया रोहन, ये भी चल गया। हम्म, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा ये बेकार का। इसके अंदर अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट जो है वो हमारा यहाँ पे 1,000 डाल दिया। 1,000 जब यहाँ पे रखा तो वो इस कंडीशन से तो नहीं होगा, क्योंकि 1,000 इसमें इंक्लूड नहीं है। इससे भी नहीं होगा, और इससे भी नहीं होगा। इस समय ये चलना चाहिए। चलो 1,000 एक बार डाल के देखते हैं, ठीक है। 1,000 से ये काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। देखता हूँ 1,000 से क्या होता है। फर्स्ट 1,000, 1,000 तो चल रहा है। हाँ ये नहीं कंफर्म हुआ होगा, ये नहीं इंसर्ट हुआ होगा। देखो नहीं हुआ ना, मतलब कोड में कहीं गलती कर दी है मैंने। कहीं कंडीशन तो गलत तो नहीं लिख दी है मैंने यहाँ पे। देखो ध्यान से, अमाउंट 1,000 से 2,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई कैसे हो? हम्म, थैंक यू, थैंक यू। सेव नहीं किया था मैंने जीरो लिख के, इसलिए नहीं चल रहा था। लिख के सेव नहीं किया था। आगे देखो, फिर से मैं वही सारे कोड चलाने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ी देर पहले चला रहा था। मैंने यहाँ पे माइनस करके बहुत बड़ी वैल्यू लिखी थी, फिर से कृष्णा लिखा, एंड कृष्णा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इसमें अमाउंट लिखना था, देख रहे हो। अच्छा फिर से यहाँ पे हमने माइनस, ओह शिट, फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्लास अमाउंट माइनस, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कृष्णा। ये नहीं कंफर्म होगा, सेव नहीं किया था जीरो लिख के, वो कोड लिख के जो जीरो का रिस्ट्रिक्ट किया था ना,
ये वाला जब लिखा 0 तब सेव नहीं किया था, इधर मेरी नजर ही नहीं पड़ी होगी। देखो इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, यहाँ पे डॉट बन जाएगा, बन गया डॉट, तो वो सेव नहीं हुआ। ठीक है, अब सेव करके जब चलाया तो चलने लग गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को पहले तो खाली करना पड़ेगा। तो ड्रॉप, सॉरी, ट्रंकेट ट्रिप। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेप, जो है ट्रिप है ना, खाली है। ठीक है, अब हमें एक और चीज करनी थी। क्या करनी थी कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास जो इतना अमाउंट पे करे उसे ही मिले, सबको थोड़ा ना सबको को मिल जाए। तो यहाँ पे एक और कंडीशन एंड से जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पी क्लास इज इक्वल टू, नहीं, पी क्लास इज इक्वल टू जो हम बता रहे हैं उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, और जिससे मैच होगा उसी चीज को, भले ही यूजर कुछ भी बोले, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी बोलता जाए, लेकिन हम यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे, सीधा जो हमारा डेटाबेस में है, फर्स्ट क्लास, है ना। तो अब इस करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि हम तो फर्स्ट क्लास अपने तरफ से देंगे ना। ये तो स्टैटिक है, ये थोड़ी ना बदलेगा, उसका नाम बदलेगा, तो नाम को हम इंटरेक्ट करवाएंगे सिर्फ। ठीक है, उसी तरीके से हम उससे, अच्छा, अगर वो फर्स्ट क्लास कह रहा है और 2,000 रुपये से कम दे रहा है तो हम सीधा मना कर देंगे, सॉरी योर टिकट इज नॉट कंफर्म। ये भी तो बोलना पड़ेगा भाई, इतने का टिकट है नहीं तो हम नहीं कंफर्म कर सकते, सॉरी, है ना। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्लास ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड क्लास। ठीक है, कंडीशन के साथ हम यहाँ पे एंड से जोड़ेंगे, पी क्लास जो है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, सेकंड क्लास के, सॉरी थर्ड क्लास के, है ना। ओके, यहाँ पे पी क्लास किसके बराबर होना चाहिए, पी क्लास जो है वो सेकंड क्लास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप सो सब ठीक चल रहा है इसमें, है ना। सर अगर हम वेरिएबल के अंदर प्रिंट फंक्शन लेना चाहते हैं तो काम करेगा फिर बिल्कुल करेगा, प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो। कि कंफर्म, अमाउंट भी बता सकते हो उसको। ठीक है, अमाउंट कैसे बताओगे, तो जो उसने अमाउंट बताया है वो बता सकते हो। अरे कहाँ गया कर लिखा, इस पे क्या लिखना है, एफ लिख लेना है, और उसका क्लास भी बता सकते हो, तो पी क्लास यहाँ पे लिख दोगे, है ना। ठीक है, इसको भी तुम क्या कर दोगे, इंटरेक्टिव बना दोगे। ठीक है, अब इतने सारे कोड को तुम जो लिख रहे हो, अब हर जगह यही लिखना है, बस इसमें अमाउंट और पी क्लास यही बदलता है, तो वो तो डायनेमिकली बदलते रहेगा, सारे कोड में ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज होती है, पता है क्या, चलते चलते कोड में खराबी आती है तो हम इसको सबसे आखिर में चलाएंगे, खराबी आगे तो नहीं चलेगा ये भी, है ना, हमें पता चल जाएगा, है ना। तो हर जगह कहाँ लिखना है इसको, आखिर में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लो और इसको हटा लो। ठीक है, सही से काम कर रहा है, अब तो चला के पता चलेगा सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ सेव कर लिया मैंने, देखो इस बार क्रॉस हट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से पूरा कोड चलाएंगे, चल रहा है। यहाँ पे क्लास लिखो, फर्स्ट क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही सही लिखना पड़ेगा, और अमाउंट लेट से फर्स्ट क्लास का जो 2,000 से शुरू हो रहा है, तो मैं इसमें क्या डालता हूँ, 1,000, तो मना कर देगा ना मुझे, 1,000 मना कर देगा, और नाम डालूंगा कृष्णा, टिकट इज नॉट कंफर्म, चल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं कोड को। ठीक है,
आगे दे। अभी हमने को क्लिक किया है, ठीक है। हाँ अब आपको अपडेट पड़ा हमारे लिए कोई हमने लगा के डाला, अब कोई नया अपडेट करेगा तो काम करेगा उसके लिए। फिर से। तो मेरा भी क्वेश्चन क्लास है कि जो हमने टेबल बना रखी है 700 1 2 3 अपडेट करते हैं तो सारे ऑटोमेटिक करेंगे। हाँ अब जब कोई नया इंसर्ट करता है तो वो उस कोड से काम नहीं करता। चेक करना है कि डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा है, अगर नहीं होगा तभी डेटा डालना है, ये चेक करना है। नहीं नहीं, जैसे अभी आपने पूछा उससे क्लास बना ले, हम उससे पूछ नहीं रहे क्लास क्या है, उसमें अमाउंट डाला और बना क्या नाम नहीं डाला, उसने एंटर कर दिया, हमने कोड लिखा हुआ था कि 1000 से ऊपर होगा तो ये से फर्स्ट एसी देगा वरना नहीं देगा। तो मैंने मीटर वही वाला तो कर रहा हूँ ना, 1000 से ऊपर का। डेटाबेस में काम करेगा नहीं। डेटाबेस में भी काम करेगा तो बताओ ना क्या करना है, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन ही। तुम जो कह रहे हो अमाउंट का, उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो दे दिया, अब क्या करना चाहते हो वो नहीं समझ पाया, मैं फिर से समझाओ। नहीं जैसा अभी हम उसके क्लास पूछ रहे हैं, हम उसे क्लास को मेंशन करने ही ना देंगे, हम ऐसा क्लास नहीं पूछ उसे रहे, क्लास नहीं हम पूछेंगे। सिर्फ पैसा ले लें और फिर उसके बाद अपने बेसिस पे क्लास हाँ दे दें। वो तो है। हमने हाँ तो ऊपर कर से सकते नीचे हैं। लिखी है। हाँ तो कर सकते हैं, टी क्लास मत पूछो उसे, पैसा लो सीधा। हाँ बस और लेकिन कुछ रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना फिर, तो रिफंड का भी कोड लिखना पड़ेगा। नहीं वो तो तुम हाँ करते हैं रिफंड का भी कोड, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ाई का ही पार्ट है। ये प्रोजेक्ट है तुम लोग का एक तरह का, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है ये, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट ही है एक तरह का। क्योंकि जैसे माइस्क्यूल में लिखा था कंडीशन वो नहीं मानता। चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ उसको, कैसा होगा थोड़ा सोच लूँ मैं। तो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लास का अमाउंट लिख दे पहले, फर्स्ट क्लास एक हमें हर क्लास का प्राइस फिक्स प्राइस करना होगा, प्राइस फिक्स करना होगा हर क्लास का, ठीक है। चलो प्राइस फिक्स करते हैं, तो हमें कुछ पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने इतना पैसा ले लिया तो सब रख लेना, हाँ पूरा घर जमीन जायदाद दे दो फर्स्ट एसी के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। हम एक फिक्स अमाउंट रखते हैं, तो जो टिकट अमाउंट, टिकट अमाउंट है फर्स्ट क्लास के लिए, सॉरी थर्ड क्लास के लिए, वो है लेट्स से 700 रुपये, ठीक है, 750 पैसा, ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा रख लेते हैं, समझ में आएगा। जब बंदा 1000 रुपये देगा तो उसको कितना वापस करेंगे हम, तो 299.5 पैसा, 50 पैसा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट रिफंड अमाउंट, कुछ उसको रिफंड करना पड़ेगा ना, रिफंड करके, और क्या करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को, यानी कि अमाउंट माइनस क्या, टिकट अमाउंट ऑफ थर्ड क्लास, ये प्रिंट कराना पड़ेगा, या हमें उसे बोलना पड़ेगा कलेक्ट अमाउंट, तो कलेक्ट करेगा ना, पैसा दिया हमने, टिकट बुक कर दिया, वापस किया तो उसने कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये करेंगे, उसके बाद ये समझ में आ रहा है ना कोड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना। ये जरूरी है, ऐसे कोडिंग होती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। थोड़ा और इसको स्केलेबल करेंगे ना तो सिंगल लाइन में करना स्टार्ट कर देंगे, एक लाइन में सब कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लगाएंगे मैथमेटिक्स, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। डेटाबेस की क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन कर लेंगे कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि हम जुगाड़ूज हैं, है ना, वी आर इंडियंस। ओके, उसके बाद टिकट अमाउंट ऑफ सेकेंड क्लास, देखो रीडेबिलिटी